हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सुरेंद्र और दोस्तों आज पढ़ेंगे अपन एंजियोग्राफी। जो रेडियोग्राफी के छात्र होते हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें आज मैं आप लोगों को वह सारी चीज़ें बता दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है या फिर जो आपका जो एग्ज़ाम होगा जॉब के लिए उसमें भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से उनका जवाब दे पाओगे। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अपन एंजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एंजियोग्राफी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, मतलब जनरलाइज बताएंगे कि कितने प्रकार की होती है, आर्ट्रियोग्राफी, वेनोग्राफी, और फिर कुछ जो एंजियोग्राफीज है उनके बारे में देख लेंगे। जैसे कैरोटिड एंजियोग्राफी क्या होती है, रीनल एंजियोग्राफी क्या होती है, कोरोनरी एंजियोग्राफी क्या होती है और पेल्विक एंजियोग्राफी क्या होती है। इन सारी चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। इसमें अपन कॉन्ट्रास्ट के बारे में भी देखेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर यूज करते हैं और कॉन्ट्रास्ट का यूज करना क्यों ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें भी अपन इस वीडियो में देखेंगे। जिसके बाद देख लेंगे दोस्तों कैरोटिड जो एंजियोग्राफी किस प्रकार से होती है। ये सारी पिक्चरों से मैं अच्छे से आप लोगों को समझा दूंगा। ये पेल्विक एंजियोग्राफी है, ये यहाँ पर किस प्रकार से कैथेटर इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। जब मैं आपको इसको इलोबरेट करूँगा, मतलब अच्छे से विस्तार से मैं वर्णित करूँगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये पेल्विक एंजियोग्राफी का एक चित्र है और जिसके बाद ये बताया कि कैथेटर को किस प्रकार से डालते हैं और ये है इसकी थ्योरी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं अपन एंजियोग्राफी के बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी खोज किसने की है। तो इसकी खोज की थी दोस्तों पुर्तगाली फिजिशियन थे और न्यूरोलॉजिस्ट भी थे वह। उनका नाम था इगास मोनिज। इगास मोनिज ने एंजियोग्राफी की खोज की है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंजियोग्राफी की खोज किसने की थी। तो अब आप यहाँ से सही जवाब दोगे कि इगास मोनिज ने एंजियोग्राफी की खोज की थी। तो दोस्तों दूसरी चीज़ है एंजियोग्राफी, यूज़ ऑफ एंजियोग्राफी। तो दोस्तों एंजियोग्राफी क्यों करते हैं, तो एंजियोग्राफी क्यों करते हैं उसका एक कारण है कि आपके अंदर अगर जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज में कहीं भी कोई बीमारी है, आर्टरी में, वेन में अगर कोई बीमारी है, कहीं थक्का जुमा हुआ है, कहीं डिफॉर्मिटीज़ है, जिस प्रकार से ट्यूमर हो, एन्यूरिज्म हो, अगर ये है तो इनकी डायग्नोस करने के लिए एंजियोग्राफी करते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि एंजियोग्राफी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो कौन लिखता है एंजियोग्राफी, तो जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हो या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट हो, तो ऐसे डॉक्टर इसके लिए रिकमेंड करते हैं। किसके लिए, एंजियोग्राफी के लिए। दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट के बारे में दिया है। कॉन्ट्रास्ट के बारे में अच्छे से आपको इस स्लाइड में बताता हूँ। यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कौन कौन से, देखो एक चीज़ है कि कॉन्ट्रास्ट होता क्या है, पहले तो ये जान लीजिए। कॉन्ट्रास्ट एक प्रकार का क्या होता है, मीडियम होता है। कौन सा, जो लिक्विड भी हो सकता है और टॉस जो पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पर अपन जो यूज करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में करेंगे, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का यूज करेंगे। बेरियम जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको भी लिक्विड बनाकर इनगल्फ किया जाता है, यानी मुंह के थ्रू लिया जाता है। पर यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट यूज करेंगे अपन वो लिक्विड फॉर्म में करेंगे, जिसको अपन इंसर्ट करेंगे, भाई जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, उस प्रकार से डाला जाता है ये आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट। तो बात कर लेते हैं जनरली कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट यूज कर सकते हैं हम। आयोहेक्सोल प्रकार के जो कॉन्ट्रास्ट है उसमें 2-3 है अपने। कोरोनरी 280, एंजियोग्राफिन, ये जो मार्केट में ना अलग अलग नाम से बिकते हैं। तो इनमें से या तो डॉक्टर बता देगा भाई कौन सा कॉन्ट्रास्ट आपको यूज करना है, या फिर जो रेडियोग्राफिक टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो बता देगा आपको कि कौन सा कॉन्ट्रास्ट लेके आना है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, ये क्या है, अधिक जो रेडिएशन होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उससे क्या है, जो पिक्चर में क्वालिटीज़ आएगी, पिक्चर में जो चित्र आएंगे ना, उनके बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो शानदार आएगा और अच्छे से जो बीमारी है उसको आप अच्छे से देख पाओगे। तो ये यूज है कॉन्ट्रास्ट का। तो वो कोरोनरी की जगह कॉनरे 200, एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूँ मैं, कॉनरे 280 है, ठीक है। और ये गैडोलिनियम जो कॉन्ट्रास्ट है दोस्तों, ये एमआरआई में यूज किया जाता है। एमआरआई में मतलब जो एमआरआई है वहाँ पर कोई जो भी डायग्नोस की जाती है उसमें ये कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है। यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा। अब देखो एंजियोग्राफी में सीटी गाइडेड एंजियोग्राफी भी होती है। सीटी गाइडेड
और डीएसए से भी एंजियोग्राफी होती है। डीएसए क्या होता है? डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी। तो एंजियोग्राफी के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ कुछ तरीकों के बारे में और कुछ विशेष पार्टों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी एंजियोग्राफी होती है। यहाँ पर है दोस्तों कैरोटिड एंजियोग्राफी। देखो, कैरोटिड एंजियोग्राफी ये होती है दोस्तों, जो ब्रेन की एंजियोग्राफी करनी होती है तो कैरोटिड आर्टरी में ही कॉन्ट्रास्ट डाला जाता है। जैसे ये ब्रेन है, मान लो ये सिर हो गया और ये हो गई गर्दन, तो यहाँ से जो यहाँ पे आर्टरी होती है, यहाँ की जो आर्टरी होगी उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। और यहाँ से इसी आर्टरी में कैथेटर डाल के या फिर कॉन्ट्रास्ट डालकर इसकी ब्रेन की एंजियोग्राफी की जाती है। ब्रेन से संबंधित जो भी भाग है, जो भी बीमारी है, उसकी क्या की जाती है? उसकी जांच की जाती है एंजियोग्राफी में, ठीक है। आर्टरी और वेन से संबंधित जो भी बीमारी है वो पकड़ने में आ जाती है एंजियोग्राफी द्वारा। दूसरी रीनल एंजियोग्राफी। तो दोस्तों जिनको चित्रों द्वारा समझाता हूँ मैं आपको। ये है कैरोटिड एंजियोग्राफी का चित्र। तो ये जिस प्रकार से ये गर्दन है, तो गर्दन में यहाँ से इस प्रकार से ये कैथेटर डल रहा है, कैथेटर डाला जाता है इसमें कैरोटिड आर्टरी में। यहाँ से ये कैथेटर डालकर ये सिटी गाइडेड होगा या डीएसए में, मतलब इसको पता चलता रहता है कि कैथेटर कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। तो इस प्रकार से फिर कॉन्ट्रास्ट इंसर्ट करेंगे तो ऐसे दिख जाएगी अपन को डाई किस प्रकार जा रही है, कहाँ जा रही है। कुल मिला के जो ब्रेन की जो आर्टरी है, वेन है, उनकी स्टडी इसमें की जा सकेगी, ठीक है। इसके बाद अगली देखते हैं दोस्तों, ये है ये कोरोनरी आर्टरी होती है, उसकी डाई, मतलब जैसे हार्ट अटैक होता है या स्टंट डालते हैं, स्टंट डालते हैं ना यहाँ पर हार्ट में, तो उसके लिए ये की जाती है कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो यहाँ पर बता देता हूँ, ये है फीमोरल आर्टरी। दूसरे पेन से लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी। तो यहाँ से कैथेटर डाला जाता है इसमें, जो ग्रोइन रीजन है ये वाला, यहाँ से कैथेटर डालेंगे और यहाँ से कैथेटर डालकर ये ऊपर एरोटा के द्वारा ऊपर भेजा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको डालकर फिर यहाँ से कॉन्ट्रास्ट डाला जाएगा इस कैथेटर द्वारा ही, जिससे या तो कोई बीमारी का इलाज करना है तो इलाज भी हो जाता है, और यहाँ की जो आर्टरी है उनके बारे में डायग्नोस करना है, उनमें कोई बीमारी है उसको डायग्नोस करना है तो वो भी इससे की जा सकती है एंजियोग्राफी से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन, ये है पेल्विक एंजियोग्राफी। पेल्विक, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, पेल्विस है, पेल्विस, ठीक है। तो पेल्विस रीजन में जो आर्टरी वेन है उनको डायग्नोस करने के लिए पेल्विक एंजियोग्राफी की जाती है। इसमें भी वही किया जाता है दोस्तों, पेल्विक जो आर्टरी होती है, पेल्विक वेन होती है, वहाँ से कैथेटर डालेंगे और कॉन्ट्रास्ट डाल देंगे और फिर सीटी स्कैन से या डीएसए से इसकी इमेज ली जाती है और फिर उसमें जो अगर कोई डिफॉर्मलिटीज़ हो तो वह डायग्नोस की जाती है। इसके बाद दोस्तों ये है, ये पूरा तरीका मैंने सबसे बता ही दिया कि फीमोरल आर्टरी से इसमें बता रखा है कि किस प्रकार से कैथेटर डालते हैं। ये इसमें कैथेटर डाल रखा है, कैथेटर इज इंसर्टेड इन द वेन एंड कॉन्ट्रास्ट मटेरियल इज इंजेक्टेड। तो दोस्तों यहाँ जो पल्मोनरी, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, फीमोरल वेन से कैथेटर डाला जाता है, फीमोरल वेन से। ये ध्यान रखना है जब भी कोई भी एंजियोग्राफी करेंगे अपर पार्ट की, अगर वह यहाँ ग्रोइन रीजन से कैथेटर डाल के की जाती है तो फीमोरल वेन में कैथेटर डाल के वह एंजियोग्राफी की जाएगी। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। जिसके बाद है दोस्तों, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकल लिखी हुई है और वो चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। तो आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एंजियोग्राफी क्या होती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उनका जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।